न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आजादी का जश्न तो मनाएं, लेकिन हम सब एक होकर देश की एकता और अखंडता के लिए लगातार प्रयास करें। स्वाधीनता के उन अमर सेनानियों को नमन करें जिनकी बदौलत हम आज आजाद हैं। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP। चौतरफा स्वतंत्रता दिवस की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल के बीच इस बार नए नियमों के तहत होगा ध्वजारोहण। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 3,911 मरीजों के मिलने से आंकड़ा 98,370 पर पहुंचा। 35,378 अब भी हैं एक्टिव केस। दरभंगा में आज 114 नए पॉजिटिव केस, एक दिन पहले मिले थे 108 मरीज। लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या सैकड़ा पार। अधिकांश लोग अब भी मास्क लगाने को तैयार नहीं, बार बार फाइन काटे जाने के बाद भी दिख रही भारी लापरवाही। कोरोना से मृत हुए लोगों के आश्रितों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। और जन वितरण प्रणाली दुकानों की हो रही औचक जांच। और समाचार अब विस्तार के साथ। चौतरफा स्वतंत्रता दिवस की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल में इस बार नए नियमों के तहत होगा ध्वजारोहण। चौतरफा स्वतंत्रता दिवस की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल में ध्वजारोहण तो होगा, लेकिन आम लोग इससे रहेंगे दूर। नेहरू स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। पूर्वाह्न 9:05 पर लहराएगा तिरंगा। कोरोना से सुरक्षा को लेकर आम जनता आमंत्रित नहीं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह का आयोजन दरभंगा के लहेरियासराय स्थित नेहरू स्टेडियम में होगा। आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के द्वारा सुबह 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर BMP, DAP और दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड का सामूहिक परेड आयोजित होगा। तत्पश्चात 8:35 पर वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा का आगमन होगा। 8:40 पर जिलाधिकारी दरभंगा पहुंचेंगे। 8:45 पर पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र आएंगे। 8:50 पर आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा का आगमन होगा। सभी आगंतुक अतिथियों का परेड समादेशक द्वारा उनका उचित सम्मान किया जाएगा। 9:05 पर झंडोत्तोलन किया जाएगा। गौरतलब है कि सरकार के विशेष सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार पटना के पत्रांक 376 दिनांक 28 जुलाई 2020 के द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन हेतु जारी पत्र के आलोक में इस वर्ष परेड में NCC और स्काउट को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों, वरिष्ठ नागरिकों एवं दंडाधिकारियों के लिए बनाए जाने वाले दीर्घा को इस बार विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि इस बार आम जनता, विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों एवं अन्य संस्थानों के छात्र छात्राओं, महिलाओं एवं आगंतुकों को आमंत्रित नहीं किया गया है। झंडोत्तोलन के पश्चात राष्ट्रीय गान का आयोजन एवं BMP, DAP, दंगा प्रशिक्षित बल, जिला साधारण बल, गृह रक्षा वाहिनी एवं फायर ब्रिगेड द्वारा परेड किया जाएगा। तत्पश्चात आयुक्त का अभिभाषण होगा। BMP के 1 प्लाटून, DAP के 1 प्लाटून, दंगा प्रशिक्षित बल के 1 प्लाटून, जिला साधारण बल के 1 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी तथा फायर ब्रिगेड के 1-1 प्लाटून द्वारा राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। मुख्य समारोह के उपरांत 9:45 पर आयुक्त कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में झंडोत्तोलन किया जाएगा। सुबह 10 बजे पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा के कार्यालय में, 10:15 बजे समाहरणालय दरभंगा में, 10:25 पर वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय दरभंगा में, 10:35 पर उप विकास आयुक्त कार्यालय दरभंगा में, 10:45 पर अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय दरभंगा में, 11:15 बजे जिला परिषद एवं 11:20 पर पुलिस लाइन दरभंगा में झंडोत्तोलन किया जाएगा। झंडोत्तोलन में पब्लिक को नहीं बुलाया जाएगा, केवल झंडोत्तोलन करने वाले माननीय
मंत्री जी या अन्य कोई पदाधिकारी जो झंडोत्तोलन करते हैं उन्हीं को इनवाइट किया जाएगा और बिना पब्लिक के सादे समारोह में झंडोत्तोलन किया जाएगा। ऑफिसेज में भी सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म और मास्क लगा के झंडोत्तोलन दूरी बना के किया जाएगा। बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, ना ही बच्चों से गीत राष्ट्रगान इत्यादि कराया जाएगा। इसलिए सबसे सिंपल तरीके से इस बार झंडोत्तोलन हो रहा है। कोरोना के शॉर्ट में कार्यक्रम होगा, बिना किसी पब्लिक के, बिना किसी भीड़ भाड़ के, दूरी बनाते हुए ये शॉर्ट में कार्यक्रम होगा। चिंता की घड़ी है और मिथिलांचल दोनों चीज़ों की मार झेल रहा है, कोरोना की भी और बाढ़ की भी। तो मेरी ये अपील है कि संयम बनाए रखें। कोरोना से बचने के लिए जितने उपाय सरकार ने बताया सबका अक्षरशः अनुपालन करें। बाढ़ में प्रशासन का सहयोग करें ताकि हम लोग इस आपदा से, विपदा की घड़ी से निपट। थोड़ा शॉर्ट किया गया, 15-15 मिनट, 10-10 मिनट कम किया गया क्योंकि समारोह नहीं हो रहा है, इसकी समय की बचत होगी, इससे हिसाब से किया जाएगा। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम। 3,911 मरीज मिलने से आंकड़ा 98,370 पर पहुंचा। बिहार में कोरोना का कोहराम जारी। 3,911 नए मरीज मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या 98,370 पर पहुंची। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,911 नए मरीज मिलने की जानकारी दी गई है। इनमें पटना में सबसे अधिक 487, अररिया में 285, अरवल में 31, औरंगाबाद में 99, बांका में 53, बेगूसराय में 146, भागलपुर में 65, भोजपुर में 81, बक्सर में 50, दरभंगा में 114, पूर्वी चंपारण में 175, गया में 132, गोपालगंज में 68, जमुई में 19, जहानाबाद में 113, कैमूर में 40, कटिहार में 257, खगड़िया में 70, किशनगंज में 51, लखीसराय में 51, मधेपुरा में 42, मधुबनी में 148, मुंगेर में 63, मुजफ्फरपुर में 133, नालंदा में 107, नवादा में 29, पूर्णिया में 133, रोहतास में 88, सहरसा में 106, समस्तीपुर में 58, सारण में 106, शेखपुरा में 64, शिवहर में 25, सीतामढ़ी में 199, सीवान में 34, सुपौल में 41, वैशाली में 55, पश्चिम चंपारण में 93 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 98,370 पर पहुंच गई है, जबकि टोटल एक्टिव केस इनमें 35,378 हैं। दरभंगा में आज 114 नए पॉजिटिव केस। एक दिन पहले मिले थे 108 मरीज। दरभंगा में लगातार दूसरे दिन भी कोरोना मरीज सैकड़ा पार। एक दिन पहले 108 मरीज मिले थे और उसके अगले ही दिन आज शुक्रवार को 114 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। यानी लगातार 2 दिनों से दरभंगा में मरीज सैकड़ा पार मिल रहे हैं। 108 मरीज गुरुवार को मिले थे, जबकि शुक्रवार को नए पॉजिटिव केस की संख्या 114 है। लगातार जांच हो रही है और लॉकडाउन का उल्लंघन भी इस बीच काफ़ी देखा जा रहा है। दुकानों में, विभिन्न जगहों पर, कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताया जा रहा है। मास्क नहीं लगाने वाले लोग भले ही फाइन कटा रहे हैं, लेकिन फिर भी मानने को तैयार नहीं है, संभलने को तैयार नहीं है। संभवतः अब भी उन्हें यह अंदाजा नहीं हो पा रहा है कि कोरोना किस प्रकार छलांग लगा रहा है, किस प्रकार दौड़ रहा है और किस तरह से रेस लगा रहा है। बिहार में हर रोज लगभग 4,000 नए केस मिल रहे हैं कोरोना के, और दरभंगा जो अभी तक 100 से कम ही मरीज लगातार मिल रहे थे, अचानक 2 दिनों में सैकड़ा पार मरीज मिलने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं और लोग यह समझ रहे हैं कि कहीं कुछ लोगों के नियम न मानने का खामियाजा पूरे जिले को न भुगतना पड़े, क्योंकि कुछ लोग तो पूरी तरह से पालन कर रहे हैं नियमों का, मास्क लगा रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश वे लोग हैं जो इनका पालन नहीं कर रहे और कहीं नियमों का पालन न करने वाले लोग ही न भारी पड़ जाएं ऐसे लोगों पर जो सही ढंग से नियमों का पालन कर रहे हैं और कहीं उनकी भी जिंदगी को खतरे में न डाल दें। इसलिए अपनी जिंदगी को भी बचाइए, दूसरे के जीवन का भी रखिए ख्याल। घर से बाहर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए और सैनिटाइजेशन का रखिए पूरा ध्यान, क्योंकि कोरोना अब तेज रफ्तार पकड़ चुका है। 114 नए मरीज मिलने से दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 1600 के पार पहुंच गई है। अभी भी अधिकांश लोग मास्क लगाने को तैयार नहीं। लगातार फाइन कटने के बावजूद दिख रही है भारी लापरवाही। मास्क लगाने के लिए लगातार बरती जा रही है सख्ती। विभिन्न जगहों पर पुलिस कर रही है जांच।
बिना मास्क वाले लोगों की काटी जा रही फाइन, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से भी वसूला जा रहा जुर्माना। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा स्वतंत्रता दिवस की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल के बीच इस बार नए नियमों के तहत होगा ध्वजारोहण। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम, 3,911 मरीजों के मिलने से आंकड़ा 98,370 पर पहुंचा। 35,378 अब भी हैं एक्टिव केस। दरभंगा में आज 114 नए पॉजिटिव केस, एक दिन पहले मिले थे 108 मरीज। लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या सैकड़ा पार। अधिकांश लोग अब भी मास्क लगाने को तैयार नहीं, बार बार फाइन काटे जाने के बाद भी दिख रही भारी लापरवाही। कोरोना से मृत हुए लोगों के आश्रितों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। और जन वितरण प्रणाली दुकानों की हो रही औचक जांच। कोरोना से मृत हुए लोगों के आश्रितों को सौंपा गया 4-4 लाख रुपए का चेक। कोरोना से मृत हुए व्यक्तियों के परिजनों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। सिंहवाड़ा प्रखंड के सिंहवाड़ा दक्षिण पंचायत के रामपुरा ग्राम के कोरोना से मृतक रामकरण चौधरी के आश्रित उनकी धर्मपत्नी मीना कुमारी को स्थानीय मुखिया की पहचान पर मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख का चेक हस्तगत कराया गया। इसके साथ ही दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड के कोरोना से मृतक सत्तन कमती के आश्रित मीना देवी को 4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। मृतक विकास कुमार की माता ललिता देवी को 4 लाख रुपए का चेक अनुग्रह अनुदान के रूप में दिया गया। और जन वितरण प्रणाली दुकानों की हो रही लगातार औचक जांच। जन वितरण प्रणाली दुकानों की हो रही है औचक जांच। पदाधिकारियों को न्यूनतम 5 दुकानों की करनी है जांच। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज एनएसएम ने जिले के प्रत्येक प्रखंड के कम से कम 5 जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण कर जांच करने हेतु जिले के सभी 18 प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन एवं बाढ़ के कारण लोगों के रोजी रोजगार पर पड़ने वाले असर एवं लोगों की आवश्यकता को देखते हुए सरकार की ओर से हर संभव मदद की जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी अन्न योजना से आच्छादित 40,64,128 लोगों को अप्रैल 2020 से प्रत्येक माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है तथा अगस्त से प्रत्येक परिवार को 2 किलोग्राम चना भी दिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अंत्योदय अन्न योजना के तहत कुल 95,439 एवं पूर्विकता प्राप्त गृहस्थी अन्न योजना के तहत 8,29,621 कार्डधारी जिले में हैं, जिन्हें नियमित रूप से प्रत्येक माह का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत गैर राशन कार्डधारियों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा स्वतंत्रता दिवस की धूम, कृतज्ञ राष्ट्र स्वाधीनता के अमर सेनानियों को कर रहा नमन। कोरोना संकट काल के बीच इस बार नए नियमों के तहत होगा ध्वजारोहण। बिहार में जारी है कोरोना का कोहराम,
3,911 मरीजों के मिलने से आंकड़ा 98,370 पर पहुंचा। 35,378 अब भी हैं एक्टिव केस। दरभंगा में आज 114 नए पॉजिटिव केस। एक दिन पहले मिले थे 108 मरीज। लगातार दूसरे दिन मरीजों की संख्या सैकड़ा पार। अधिकांश लोग अब भी मास्क लगाने को तैयार नहीं। बार बार फाइन काटे जाने के बाद भी दिख रही भारी लापरवाही। कोरोना से मृत हुए लोगों के आश्रितों को सौंपा गया 4-4 लाख का चेक। और जन वितरण प्रणाली दुकानों की हो रही औचक जांच। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। स्वतंत्रता दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय हिंद।